हेलो, वेलकम टू एक्सीलेंशिया हब। आज के इस वीडियो में हम किसी भी नंबर का, जो भी नंबर 1 से 100 के बीच में लाई करते हैं, हम उन नंबर्स का क्या पता करेंगे, क्यूब पता करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आपको बस एक फॉर्मूला को ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो है ए प्लस बी का होल क्यूब। जो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आप इजिली बहुत अच्छे से आप नंबर क्यूब पता कर सकते हैं। बट क्यूब पता करने के लिए आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है। अगर आपको फास्ट पता करना है, आपको 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप साइड में कॉपी में लिख सकते हैं। इससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी किस तरीके से क्वेश्चंस को टैकल करना है। तो हम करेंगे कैसे? सबसे पहले मैं एक नंबर ले लेता हूँ, समझने की कोशिश करते हैं करना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, हम जो नंबर ले रहे हैं वो नंबर हमने लिया 25 और हमें इसका क्या करना है, क्यूब करना है। तो अब की बार हम इसको करेंगे कैसे? करने का तरीका सिंपल है। ये फर्स्ट ब्लैंक बनाया, सेकेंड ब्लैंक बनाया, थर्ड ब्लैंक बनाया और हमने यहाँ पे फोर्थ ब्लैंक बनाया। अब हमें इसमें करना क्या है, हम जैसे करते चले आए लास्ट में वैसे ही करेंगे। ये जो 2 है हमारा, ये हो जाएगा ए, और ये जो 5 है ये हो जाएगा बी। अब हमें करना क्या है, ये जो ब्लैंक है इस ब्लैंक में ए का क्यूब आएगा, इस ब्लैंक में ये नंबर्स, इस ब्लैंक में ये वैल्यू और इस ब्लैंक में ये वैल्यू। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले इस फर्स्ट ब्लैंक में हमें ए का क्यूब करना है। अब ए का क्यूब कौन है, यहाँ 2 है, तो 2 का क्यूब कितना होता है, बाय द वैल्यू 8 है, टेबल से 8 दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, 2 का क्यूब यहाँ पे क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। अब बात कर लेते हैं बी के क्यूब की। बी के क्यूब यहाँ पे आएगा, तो बी का क्यूब है क्या, 5, और 5 का क्यूब क्या है, टेबल से 125 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 125 लिख देंगे। अब बात कर लेते हैं सेकंड ब्लैंक की। सेकंड ब्लैंक में क्या आएगा, 3a² भी आएगा, तो वो कैसे लिखेंगे, 3 a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और बी हमारा क्या है, 5 इंटू 5 को 20, 23 या 60, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 60 लिख देंगे। सेम 3ab² है, तो 3 इंटू ए कितना हो जाएगा हमारा 2, और बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर मतलब 25, 25 टू 50, 53 150। अब हम इसमें करेंगे क्या, जैसे अभी तक करते चले आए हैं, सबसे पहले हम इसे इरेज कर दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ से हम सिर्फ पहले नंबर लिखेंगे, बाकी का ये जो 12 है ये आगे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सो 150 प्लस 12 कितना हो जाएगा, ये 2, 162। यहाँ से सिर्फ 2 रहेगा, बाकी का जो 16 है ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, प्लस 16, ये कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। ये 6 ऐसे रहेगा, यहाँ का 7 क्या होगा, ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, प्लस 7, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपली जो नंबर आ रहा है 15, 6, 2 और 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। हमने इसमें किया क्या है, सिर्फ पहला डिजिट लिखा है, बाकी का जो 12 था उसको हमने आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। फिर कैरी फॉरवर्ड करने पे, ऐड करने पे आंसर आया 162। यहाँ से सिर्फ 2 को लिया, बाकी 16 को हमने आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब हमने क्या लिया यहाँ पे, 16 जब ऐड किया तो हमारा आंसर आया था 76। 76 में सिर्फ 6 को लिखा, बाकी 7 को क्या किया, आगे आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। एट द लास्ट हमको क्या मिल गया, 15 मिल गया। अब जितने भी नंबर थे सबको हम लिख देंगे, 15 लिखा, 6 लिखा, 2 लिखा और 5 लिखा, हमको अपना स्क्वायर मिल गया 15625। ठीक है, इस तरीके से हम बहुत सारे नंबर क्या कर सकते हैं, क्यूब पता कर सकते हैं। अब जरा नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं, उसका क्यूब इस बार थोड़ा बड़ा नंबर लेने की कोशिश करते हैं और देखते हैं उसका क्यूब हम कैसे पता करेंगे। अब जो नेक्स्ट नंबर हम लेने वाले हैं वो नंबर है 42, और उसका क्या करना है, क्यूब करना है। मेथड सेम है, ये पहला ब्लैंक, ये दूसरा ब्लैंक, ये तीसरा ब्लैंक और ये चौथा ब्लैंक। अब हमको पता है यहाँ पे जो 4 है वो ए है, और जो 2 है वो क्या है, बी है। सिंपली करेंगे, ए का क्यूब टेबल से दिख रहा है 64, 64 लिख देंगे। बी का क्यूब दिख रहा है आ, कितना है, 8 है, वो यहाँ पे लिख देंगे 8। 3a² तो 3 इंटू ए का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर,
4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और b हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 16 6 40, 48 2 96 हमने यहाँ लिख दिया। 3ab स्क्वायर में 3 इंटू ए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 16 48 ये हमने यहाँ पे लिख लिया। ये वैल्यू हम क्या कर दे रहे हैं इरेज कर दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे इसमें, पहले यहाँ पे सिंगल डिजिट 8 8 एज इट इज लिख देंगे, यहाँ भी हम 8 जो है ये एज इट इज उतार लेंगे। ये बाकी का जो 4 है ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 96 प्लस 4 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 में सिर्फ क्या लिखेंगे सिर्फ एक जीरो लिखेंगे। बाकी का ये जो 10 नंबर है ये क्या होगा ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 64 प्लस 10 कितना हो जाएगा ये हमारा 74 हो जाएगा। तो हमारे पास नंबर क्या क्या आ गया, यहाँ से हम 74 लिख लेंगे, यहाँ से हमने 74 लिख लिया, यहाँ से 0 लिख लिया, यहाँ से 8 और यहाँ से 8। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा 42 का। इस तरीके से आप किसी भी नंबर का क्यूब पता कर सकते हैं, जो भी नंबर 1 से लेकर के 100 के बीच में लाई करते हैं। बस आपको जो टेबल है मतलब 1 से लेकर के 10 तक की क्यूब याद होनी चाहिए। अगर वो आपको याद है तो आप इजिली नंबर्स का क्यूब कर सकते हैं।